बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। सारस और लोमड़ी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। वक्त बीतता रहा और दोनों की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान करती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार सारस को भी परेशान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। खाने में लोमड़ी ने सूप तैयार किया और जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस की चोंच लंबी होती है, वो प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। प्लेट से सूप पीने में उसे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन लोमड़ी को तो सारस का मजाक उड़ाना था, इसलिए उसने ऐसा किया। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने सूप वाली एक प्लेट अपने सामने रख दी और दूसरी प्लेट सारस के सामने। दोनों ने सूप पीना शुरू किया। लोमड़ी तो गटागट सूप का मजा लिए जा रही थी, लेकिन सारस लंबी चोंच की वजह से प्लेट से सूप नहीं पी पा रहा था। अब लोमड़ी सारस को सूप ना पीता देख मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है दोस्त, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं दोस्त, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वो सब समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन जाते जाते सारस ने भी लोमड़ी को मजा चखाने की ठान ली। उसने फैसला किया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा, इसलिए उसने लोमड़ी को भी अगले दिन अपने यहाँ दावत पर आने का निमंत्रण दे दिया। लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि सारस की दावत का मैं जी भरकर मजा लूंगी। वो अगले ही दिन सारस के घर दावत पर पहुंच गई। सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले बाकी पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही और बाकी सभी पक्षियों को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है दोस्त, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। लोमड़ी अब अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उसे एहसास हो गया कि सारस ने अपमान का बदला लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।